मुकद्दस कलाम के विचों हिदायत की किताब ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। हिदायत ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਬਾਬ पहली आयत। खुदा ने जिंदा मुकद्दस और मोतबर कलाम से लिखा है। इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इब्राहिम ने कहा, ए खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीजर है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और उसने उससे कहा, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत हुई। मेरे जीजो, खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है अज दे इस बाबरकत वक्त लई, खुदा दे जिंदा कलाम लई और खुदा की इस मुहब्बत लई कि खुदा अपने कलाम के नाल साडी रहनुमाई करता है और खुदा सानू जिंदगी की राह उत्ते लैके जाता है। साडी जिंदगियां दे अंधेरियां गलत फहमियां अपने कलाम की रोशनी के नाल दूर करता है। खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीले के नाल सानू निजात दी है और अपना जिंदा कलाम बख्शा है कि असी उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। असी खुदा दे जिंदा कलाम दे विचों खुदा दे बंदे इब्राहिम के बारे च पढ़िया है, जिहड़ा खुदा दे उत्ते ईमान लिया के खुदा नूं कहंदा है कि तू अपने घर चों, अपने नातेदारां चों, अपने बाप के घर चों निकल और जिहड़ा मुल्क मैं तैनूं विखावांगा उस मुल्क च जा, मैं तैनूं बड़ी वड्डी कौम बनावांगा, मैं तैनूं बड़ी बरकत देवांगा। और खुदा का बंदा खुदा के उत्ते ईमान रख के खुदा के पीछे चला जाता है। लेकिन खुदा जो अपने बंदे को यकीन दिवाता है कि तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। ये रोया से इब्राहिम को खुदा का कलाम मिलता है, लेकिन इब्राहिम खुदा ना सवाल करता है कि तू मैनू की देगा, यानी मैं तो बे औलाद हाँ और मेरा जड़ा नौकर है, यानी गुलाम ज़र खरीद जड़ा मेरा गुलाम है, बल्कि खानाजाद आते ने जड़ा गुलाम खरीदया हो तो उस गुलाम के बच्चे पैदा हो तो वह घर के ही गुलाम पैदा हो जाते हैं। ये जड़ा अलीजर दमिश्की है। इब्राहिम खुदा नूं कहता है कि तू मैनूं की देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीजर है। फिर इब्राहिम ने कहा कि देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा, यानी मेरे घर का मुख्तार, मेरे घर का वारिस मेरे मरण तो बाद मेरे गुलाम का बच्चा होएगा, यानी मेरा गुलाम जिहड़ा है वो मेरे घर का वारिस होएगा। और खुदा इब्राहिम को यकीन दिवाता है कि तेरा खानाजाद जिहड़ा है वो तेरा वारिस नहीं होएगा, बल्कि
तेरा वारिस वो होएगा जिहड़ा तेरे सुलब तो पैदा होएगा, यानी तेरी अपनी हकीकी औलाद जिहड़ी पैदा होएगी वो ही तेरी वारिस होएगी। और फिर असीं वेखदे हां कि सारा अपनी लौंडी हाजरा नूं अपने शोहर नूं दे दिंदी है कि उहदे वास्ते औलाद पैदा करे, और उहदे विचों खुदा हाजरा नूं एक बेटा दिंदा है। लेकिन खुदा इब्राहिम नूं कहंदा है कि ये तेरा वारिस नहीं होएगा, बल्कि जिदा मैं वादा किया है वो ही तेरा वारिस होएगा। और इब्राहिम खुदा को दुआ करता है, कहता है कि इस्माइल ही तेरे हजूर दे विच जींदा रहे, मेरे वास्ते ही है। लेकिन खुदा जिहड़ा अजकल अवल तक यकसां ते ला तब्दील है और अपने वादियां नूं पूरा करता है, खुदा दे मूँह दे अल्फाज कदी नहीं टलदे। खुदा ने जो अपने बंदे दे नाल वादा किया, खुदा ने कहा कि जिहड़ा वादे दे नाल पैदा होया है वो ही तेरा वारिस होएगा, तेरी नस्ल इसहाक से कहलाएगी। इब्राहिम नूं खुदा ने 8 बेटे दिते, लेकिन खुदा ने उन्होंने विचों सिर्फ इसहाक लई इब्राहिम नूं कहा कि तेरी नस्ल इहदे तो अखवाएगी, यानी वादे का फरजंद जिहड़ा है उहदी जिहड़ी नस्ल है वो तेरी नस्ल अखवाएगी। और असीं पढ़िया है कि लिखिया है कि जदों इब्राहिम बड़ा मायूस और बड़ा परेशान होकर खुदा नूं कहंदा है कि तू मुझे क्या देगा, मेरे कोई औलाद नहीं, मेरे घर का खानाजाद मेरा वारिस होगा। तो खुदा इब्राहिम नूं बाहर लैके जाता है और खुदा उन्होंने आसमान के सितारे विखा के कहता है कि अगर तू आसमान के सितारियां नूं गिन सकना है तो गिन लै, क्योंकि तेरी औलाद आसमान के सितारियां की मानद होएगी। और 6वीं आयत जिहड़ी है वो लिखिया है, वो खुदा पर ईमान लाया। जो खुदा ने उन्होंने यकीन दवाया, जो खुदा ने उहदे नाल वादा किया, जो खुदा ने उन्होंने आसमान के सितारे विखाए तो उन्होंने कहा कि तेरी औलाद इस तरह होएगी, तो इब्राहिम ने खुदा का यकीन किया। 6वीं आयत लिखिया है, और वो खुदा पर ईमान लाया। एक तो मुराद है कि खुदा के लफ्ज़ों का यकीन किया, खुदा के कलाम का यकीन किया। और ईमान पहलों भी रखता सी, ईमान रखता सी ते खुदा के पीछे अपना कारोबार, अपने रिश्तेदार, अपना सारा कुछ छड़ के ते खुदा की हदायत के उत्ते वो ऐसे मुल्क वाल चला गया जिहड़ा उन्हें वेख्या नहीं सी, जिन्होंने जानता नहीं सी। लेकिन जदों खुदा के सामने वो बड़ा परेशान होया, बड़ा नाउमीद होकर खुदा नूं कहंदा है कि तू मुझे क्या देगा, कि खुदा ने अपने बंदे नूं आसमान के सितारे विखाए। और इब्राहिम इन्हां गल्लां दे बारे च कमज़ोर नहीं पिया। और लिखिया है, और वो खुदा पर ईमान लाया, यानी उन्हें यकीन कर लिया उन्होंने गल्लां दा जिहड़ियां खुदा ने उहदे नाल कीतियां कि तू आसमान के सितारियां नूं अगर गिन सकना तो गिन, क्योंकि तेरी औलाद इस तरह होगी, वो कोई गिनती नहीं कर सकेगा। और उस शख्स नूं क्या जिहड़ा खुदा के सामने बड़ा नाउमीद होके मायूस होकर गिरियाजारी करन दिया है कि तू मैनूं कहना मैं तेरा बड़ा वड्डा अजर हाँ, मैं तेरी सिपर हाँ, तू ना डर, तो तू मैनूं की देगा। वो शख्स जिदे एक भी बच्चा नहीं और बुढ़ा हो गया है, खुदा उन्होंने आसमान के सितारे विखा के कहता है कि तेरी औलाद इस तरह होगी। और वो खुदा से ईमान लैके आया, और उसका नतीजा लिखा है इसे, यानी खुदा पर ईमान लाने को, जो खुदा की बातों पर ईमान लाया, इसे उसने यानी खुदा ने उसके हक में, यानी इब्राहिम के हक में रास्तबाजी शुमार किया। खुदा ने उहदे यकीन करन नूं इब्राहिम के हक से रास्तबाजी शुमार किया, और ये बायस इब्राहिम नूं ईमानदारां दा बाप कहा जाता है। यानी इब्राहिम तो पहलों भी ईमानदार है सन, लेकिन इस तरह खुदा का यकीन करना कि सामने कोई भी चीज़ नज़र ना आती हो,
हालात जिहड़े ने, जिसमानी अकल जिहड़ी है वो तस्लीम ना करती होए कि कुछ हो सकता है, कोई वकूह च आ सकता है। अपनी उम्र, सारा दी उम्र, इन्हां सारिया चीज़ों इब्राहिम ने सामने नहीं रखा। मेरे नाल पढ़ो जरा रोमियो दा खत, चौथा बाब, अठारहवीं आयत। रोमियो चौथा बाब 18वीं आयत। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। इब्राहिम के बारे में लिखा है कि वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी, वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़हीफ ना हुआ, यानी कमज़ोर ना पड़ा, और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। और उसको कामल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा दा बंदा पौलुस कहता है, खुदा दे बंदे इब्राहिम दा हवाला दे के कि इब्राहिम दा ये जिहड़ा अमल है ना, कि हालात जिहड़े ने वो ईमान के बिल्कुल बरखिलाफ ने। यानी जो कुछ मौजूद है, जो कुछ सामने में, उन्हां च कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जिहड़ी उहदे ईमान दा, उहदे ईमान की मदद करती है। उन्होंने कोई ऐसा प्रूव, कोई ऐसा सबूत मुहैया करती हो, कोई चीज़, कोई ऐसी उम्मीद होए, बल्कि वो तो खुदा को कहता है कि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ, मेरे कोई औलाद नहीं, मेरा खानाजात मेरा वारिस होगा। इस कदर बदतरीन हालात से जो सामने बिल्कुल तारीकी ते हनेरा ही है। और खुदा दे बंदे पौलुस ने भी वाज़ह कर दिता है कि इब्राहिम की उम्र कितनी सी। लिखे तकरीबन जो 100 साल का था, और नाल सारा की हालत लिखी है कि वही उम्र, वही जिस्मानी हालत इस तरह की नहीं सी कि कोई ईमान रखे। पता जो खुदा ने इसहाक का वादा किया, खुदा ने उसका नाम इसहाक रखने लई इसलिए किया क्योंकि जो खुदा ने वादा किया इब्राहिम के नाल, कलाम च लिखा है कि सारा जी है ना वो पिछे डेरे च खलोती सुनन रही सी, ते वो हसी, इस गल तो हसी कि मतलब इस उम्र से मेरे बेटा होएगा। तो हसन तो मुराद ये सी कि वो उम्र इस तरह की नहीं सी कि औलाद को जन्म दे सके, बच्चों को दुध पिया सके। और वो वास्ते बड़ी गैर यकीनी गल सी जिहदा वादा खुदा ने किया। और खुदा ने उसका नाम इसहाक ही इस वास्ते रखा कि वो मां को यकीन नहीं सी कि इस उम्र के सारा जी है
वो बच्चों को दुध पिया सकती है। ये उन्होंने जिहड़े ज़ाहरी हालात ने, यानी जो कुछ अखां नाल नज़र आउंदा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ यकीन नहीं किया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ हवाला ਅਸੀਂ पढ़िया रोमियो के खत से, खुदा का बंदा पौलुस साढ़े सामने ये बयान करना चाहता है कि जो कुछ जमीन के उत्ते जिस्मानी तौर पर साडी जिंदगियां के अंदर मौजूद है, जिहड़े हालात ने, ईमानदार की यह खूबी है कि उन्होंने खातर से नहीं लैके आउंदा, वो हालात पर यकीन नहीं करता, बल्कि वो ईमान के बायस कादरे मुतलिक खुदा के उत्ते यकीन रखता है, जिन्हां दे बारे च ज़बूर नवीस कहता है, वो खुदा नूं कहता है कि तू चीज़ां नूं इस तरह बुला लेना है कि जिस तरह पहलों ही वजूद दे विच आईयां ने, जिवें पहलों ही बणियां पईयां ने, तू आवाज़ दे के बुला लेना है। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि ये जिहड़ी गल है ना, कि ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। क्या उसका खुदा के बारे में यकीन करना कि खुदा जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल इसी तरह होगा। खुदा ने उन्होंने आसमान के सितारे विखाए और इब्राहिम ने बारे में कोई सवाल नहीं किया कि एक बच्चा नहीं 100 साल की उम्र हो चली है तो खुदा वादे करन लिया है कि आसमान के सितारियां भी मंद होएगा। और इब्राहिम ने अपने इस ईमान नूं एक बारी नहीं, अपनी जिंदगी से हमेशा खुदा के सामने सबूत दिता कि वह सिर्फ खुदा का यकीन रखता है। खुदा ने उन्होंने कहा कि तेरी नस्ल सिर्फ इसहाक तो अखवाएगी। बाकी जिहड़े 7 बेटे ने उन्होंने खुदा के बंदे इब्राहिम ने खुदा के उत्ते ईमान रख के अपने तो दूर कला दिता अपनी जिंदगी ही, और सिर्फ इसहाक नूं रखिया। और उस इसहाक के बारे च खुदा ने अपने बंदे इब्राहिम नूं कहा कि वो जिहड़ा तेरा प्यारा है उन्होंने लैके आ, ते कद भी लैके आ, मेरे हजूर उन्होंने सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान कर। सोख्तनी कुर्बानी है जिहदे विच पूरी कुर्बानी नूं जला दिता जाता लकड़ियां ते रख के, यानी जानवर के तमाम अज़ा जिहड़े ने वो लकड़ियां के उत्ते रख के अग ला के उन्हें जला दिता जाता है। और खुदा ने इसहाक नूं सोख्तनी कुर्बानी भी मंगया। और खुदा का बंदा इब्राहिम जिहड़ा है वो जो इसहाक पैदा नहीं सी होया उदों भी उहदे ईमान का म्यार हुई सी, ते जो इसहाक पैदा हो गया इब्राहिम बड़ा खुश सी, बाकी बच्चों ने भी बड़ा खुश सी, लेकिन खुदा ने उन्हें दसिया कि तेरी नस्ल सिर्फ इसहाक को अखवाएगी। खुदा के बंदे इब्राहिम ने यह भी सारा कुछ अपने ईमान के सबूत से किया कि उन्हें बाकी बच्चों अपनी जिंदगी से काफ़ी चीज़ां दे के इसहाक तो उन्होंने दूर कर दिता और खुदा के वादे का यकीन किया। और वो बड़े ईमान के नाल इसहाक नूं लै गया। उन्हें लकड़ियां जोड़ के बड़े की मानद इसहाक नूं बन के लकड़ियां के उत्ते भी रख दिता, छुरी भी उहदे गले ते रख दी। और खुदा के फरिश्ते ने उहदे हाथ में रोकिया और खुदा ने कहा मैं जान गया वां कि तू मेरे तो ज़्यादा किसी चीज़ को अजीज नहीं रखता। और खुदा ने इब्राहिम दीयां तमाम चीज़ों को एप्रीशिएट किया, यानी ये अल्फाज खुदा दे कि मैं जान गया वां कि तू मेरे तो ज़्यादा किसी चीज़ को अजीज नहीं रखता। यीशु मसीह आया और खुदा यीशु मसीह ने साडे नाल बड़ियां तसल्ली बख्श गल्लां कीतियां। मत्ती दी अंजील उहदा 6वां बाब मत्ती दी अंजील 6वां बाब 25 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की
कि क्या पहनेंगे, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलव्वस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कामित का दो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। खुदा यीशु मसीह ने बड़ियां तसल्ली बख्श गल्लां कीतियां और यीशु मसीह दे आउण तो हज़ारां साल पहलों इब्राहिम ने जमीन के उत्ते जिहदे सामने इंज दी कोई मिसाल नहीं सी, ईमान से उन्हें खुदा का यकीन करके खुदा दे कोलों इस जबरदस्त इनाम पाया कि वह ईमान वो वास्ते रास्तबाजी गिनिया गया। पौलुस के खत चो असीं पढ़िया है कि गल सिर्फ इब्राहिम लिए नहीं लिखी गई, बल्कि साडे लिए भी लिखी गई है जिन्हां दा ईमान उन्हां लई रास्तबाजी गिनिया जाएगा, लेकिन फ्री च नहीं गिनिया जाएगा। जदों असीं खुदा यीशु मसीह ते ईमान लैके आउंदे आ ते खुदा चाहता है कि असीं खुदा दा यकीन करिए, असीं हालात नूं कदी सामने ना रखिए। हालात ते सानूं हमेशा ही कहते हैं कि नहीं कोई खुदा नहीं। अगर खुदा तेरी सुनता होए तो तेरे हालात इस तरह ना हो। हालात ते हमेशा इंसान नूं मायूस करते हैं। पतरस किन्ने ईमान नाल कश्ती चों निकल के पानी ते चलिया, लेकिन हालात नूं वेख के डुब चला सी। और यीशु मसीह ने क्या है कामित का तूने क्यों शक किया। यानी जो असी खुदा यीशु मसीह ते ईमान लैके आए हैं तो खुदा चाहता है कि असी खुदा वालों ही देखिए। इब्राहिम की सानू मिसाल दे के सिखाया गया है कि असी घबराइए ना, असी बेदिल ना होइए, क्योंकि हालात जिहड़े ने वो सानू बेदिल करने वास्ते ने। जिहड़े जमीनी हकायक ने वो तो सानू बेदिल ते गुमराह करने वास्ते ने। वो तो चाहते हैं कि असी बेयकीने होके मरीए और खुदा साड़ी मदद ना कर सके। लेकिन यूहन्ना दी इंजील से लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किस लिए? ताकि जो उस पर ईमान लाए सिर्फ एक जर्नल लफज नहीं, जिस तरह आज मसीहा ने बना लिया है कि यीशु मसीह ते ईमान रखते हैं लेकिन यकीन बैंक बैलेंस का करते हैं। जो कुछ हत्थां च वे, जो कुछ प्रेजेंट अखां दे सामने वे, यकीन उहदा करते हैं, भरोसा उहदे ते करते हैं, जिहदे बायस अज मसीही जिहड़े ने वो बेशुमार गलत तरीकों नूं इख्तियार करके अपनी जिंदगी नूं आसान बनाना चाहते हैं। मुश्किलात का मुकाबला करने की बजाय चोर रस्ते इख्तियार करके, गलत जराए इस्तेमाल करके, खुदा के कलाम के हुक्मां के बरखिलाफ जाके अपनी जिंदगी दी मुश्किलात नूं दूर करना चाहते हैं। झूठ मार के, बदबयानती करके, हर तरह के बुरे कामों में शामिल होकर अपनी जिंदगी नूं आसान बनाना चाहते हैं। और दूसरे पासे समझते हैं कि असीं ते यीशु मसीह ते ईमान रखने हैं, लेकिन असीं खुदा के बंदे इब्राहिम नूं वेख्या है कि वह जो खुदा का यकीन करता है तो उसकी जिंदगी के हालात की ने, एक बच्चा भी नहीं,
ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਔਲਾਦੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੂਮੀਓ ਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਖਿਆ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਏ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ बीवी किस तरह मेरे नाल मुतफिक होएगी, यानी किस तरह सारा कुछ होएगा। उन्हें खुदा का यकीन किया है। हमेशा जिहड़े लोकी यकीन करते हैं, कितनी दफ़ा यीशु मसीह ने किन्ने लोगों को कहा है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया क्योंकि बेयकीनी इंसान को हलाक कर दी। और जदों अबलीस बागे अदन च आके इंसान दे नाल हम कलाम होया कि उन्हें खुदा के कलाम के बरखिलाफ इंसान की जिंदगी के अंदर तारीकी पैदा की, मायूसी नाउमीदी पैदा की। खुदा जिन्हें आदम ते हवा नूं अपनी सूरत ते बनाया, अपनी सारी दस्तकारी कलाम च लिखा है, जो कुछ खुदा ने तखलीक किया सी और उत्ते खुदा ने आदम नूं तसल्लत बख्शिया। क्या इन्हां सारियां चीज़ां दे हुक्मरान हो, उन्होंने हुकूमत दी। उस खुदा के बारे च अबलीस ने आके इंसानी जिंदगी के अंदर मायूसी ते नाउमीदी पैदा की और उन्होंने खुदा के बरखिलाफ उकसाया और उन्होंने खुदा का नहीं बल्कि गुमराह करने वाले का यकीन किया। करंथियों के खत च लिखिया है, पढ़ो जरा मेरे नाल, दूसरा करंथियों 4 बाब। तीसरी आयत, दूसरा करंथियों 4 बाब 3 आयत। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। ओदे वास्ते अबलीस ने लिखा है, इस जहान दे खुदा ने उनकी अकलों को अंधा कर दिया है। रोमियो का खत 1 बाब। है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। हवानू अबलीस ने पूछा, बाग के सारे दरख्तां दा फल खांदे हो? उन्हें क्या सारे का तो खाने, पर जो दरम्यान से दरख्त खुदा ने बाबत मना किया है कि ना खाओ ना छूओ मर जाओगे। और खुदा के कलाम के बरखिलाफ अबलीस ने जो कलाम किया, उन्हें उस तारीकी के नाल, उस नाराजगी के नाल हक के कलाम नूं उन्हें दबा दिता, तरजीह दी झूठ नूं जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिया से
मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। जो असी इब्राहिम की जिंदगी का हालात सारे पढ़ने जो असी पैदाइश की किताब चो पढ़ के आए हैं, सारा सीखिया है, तो ये सारिया चीज़ा सानू यकीन दवादियां ने कि खुदा जिंदा ते मौजूद है। वो जिहड़ियां गल्लां करदा है उन्हां गल्लां नूं पूरा करदा है। और असी इब्राहिम की जिंदगी के बारे में जानने कि वह शख्स जिदे कोई औलाद नहीं सी, औलाद की उम्र लंघ गई, उसकी बीवी जिहड़ी है वो बहुत कमज़ोर ज़हीफ औरत सी। जदों उन्होंने खुदा ने औलाद दी, अज पूरी दुनिया के उत्ते इब्राहिम की औलाद को शायद कोई शुमार नहीं कर सकता, उन्होंने असीं पूरा होंदा वेखदे हां। लिखा है कि दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। बेशुमार एविडेंस ने खुदा की कुदरत दे, खुदा की सच्चाई दे, ਉਹਦੇ अटल ते ला तब्दील होने दे। इसलिए कि अगर चाह उन्होंने खुदा को जान तो लिया, खुदा के बारे में सुनिया, खुदा का यकीन कर लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। इब्राहिम के बारे में कोई लिखा है कि उत्थे गीत गान लग गया, जरा असीं पढ़ के आए हैं। लेकिन रोमियो ने खत लिखा है कि उसने उसकी तमजीद की। और खुदा की तमजीद केड़ी गल च ने कि जो खुदा ने क्या है उन्होंने सुन के उसका यकीन इस तरह कर लेना कि उहदे तो जिंदगी च कभी इंसान पीछे कदम ना करे, कभी उहदे बारे च बेयकीना ना होए, कशमकश दे विच ना रहे। दुनिया और जिंदगी के हालात और अबलीस जो मर्जी तशरीह करन साडी जिंदगी के हालात, कित्थे भी तेरा खुदा किहड़े वादे की गल करदे, लेकिन साडे सामने नमूना रखा गया है इब्राहिम का। और लिखा है कि अगर चाहे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, यानी वो खुदा पर ईमान तो ले आए, मगर उसकी खुदाई के लायक कि कुछ भी ना होए, तो खुदा की गल का यकीन करके इंसान बड़ा फखर के नाल फिरे। लोग मेहने मारते हो, हालात जड़े ने वो इंसान को वेखते हो, पुछते हो कि गल का शुक्रगुजारी करना, कि चीज़ ली तू एडा पूरे तमाद है, की सबूत है तेरे को। खुदा का कलाम साढ़े सामने खुदा के बंदे इब्राहिम रखता है। उन्हें खुदाई दे लायक उसकी तमजीद इस तरह की कि वो बजुर्ग आदमी जिन्होंने ज़हीफ लिखा है 100 साल का, उसकी बीवी ने बारे में लिखा है कि वो ज़हीफ औरत है, उन्होंने कंडीशन लिखी है कि वो बच्चे पैदा करने की उम्र को लंघ गए हैं। लेकिन खुदा की तमजीद उन्हें इस तरह की कि उन्हें खुदा के लफ्ज़ों का यकीन किया कि खुदा ने जिस तरह किया है जी मेरे वास्ते होएगा। और ये गल लिखा है इब्राहिम वास्ते रास्तबाजी गिनिया गया कि उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने बारे च उसका कामल यकीन है। खुदा ने इसहाक को मंग लिया और उन्होंने जाके उन्होंने कुर्बानी के बर्रा की मानद रस्सियां ना बन के लकड़ियां उत्ते रख दिता, अग नाल लैके गया, उसके गले के उत्ते छुरी रख दी, क्योंकि उन्हें खुदा की खुदाई के लायक उहदे ते ईमान रखा। वो खुदा के बारे च बेयकीना नहीं होया, अपने दिल दीयां गल्लां नहीं सुनिया, अपने वहम का शिकार नहीं होया। और लिखा है कि अगर चाहो उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। जो इंसान खुदा दे मुकाबले च, खुदा दे कलाम दे मुकाबले च, खुदा दे वादियां दे मुकाबले च जारी हालात नूं तरजीह देंदा है और उन्हां हालात नूं अपनी इंसानी जिस्मानी अकल दे नाल ठीक करना चाहता है। जो सारा ने अपनी लौंडी अपने खामद नूं दिती कि वो उन्होंने वास्ते कितना तकलीफ का बायस बना, वो
ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਚੋਂ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਉਹਦੀ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਇਜ਼ਹਾਕ ਤੋਂ ਖਵਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ 6 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਦਰੇਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, यानी इन्नी पुरकशिश शख्सियत नहीं। लिखा है अगर खुदा मैदान की घाह में इंदे कपड़े पवांदा है तो तुहाडे वास्ते मायूस होने का की मसला है। जो खुदा ते ईमान रखते हो फिर तुहानूं घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने क्या है, खुदाम यीशु मसीह ने ये तसल्ली बख्श गल्लां कीतियां ने ताकि असी ईमान लियाईए, उस ईमान के मुताबिक असी बिहेव करिए, साडे रवैये जिहड़े ने साडे ईमान के मुताबिक होण। साडा ईमान जिहड़ा है बहुत सारे दूसरे लोगों वास्ते उन्हां नूं बचाउण दा वसीला बने। जिस तरह असीं इब्राहिम दियां खुदा के कलाम दे विचों गवाहियां उहदे ईमान के हालात पढ़ने आ, और पौलुस रसूल कहंदा है कि इब्राहिम की मानत साडे वास्ते भी ईमानदारां वास्ते लिखिया गया कि साडा ईमान साडी रास्तबाजी गिणिया जाएगा। लेकिन किस सूरत से कि नाल हालात तो भी डरते रहिए। बोलो मेरे नाल पढ़ो इफसियों का खत पहला बाब 15वीं आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। इफसियों का खत पहला बाब और 15वीं आयत तो पढ़ना शुरू करांगे। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ। यानी तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करता हूँ, अपनी दुआओं में याद किया करता हूँ। तुम रात किए कि हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। साढ़े लिए कोई मकान, कोई बंगले, कोई गड्डियां, कोई बैंक बैलेंस नहीं मंगता, बल्कि की खुदा का बंदा कहता मैं खुदा को मंगना कि खुदा जिहड़ा जलाल का बाप है, यीशु मसीह का भी बाप है, वो तुहानूं बख्शेगी अपनी पहचान में। यानी खुदा नूं पहचानण लई जिस तरह खुदा के बंदे सुलेमान ने खुदा को दुआ की, उन्हें खुदा नूं कहा कि तू मैनूं एडी वड्डी कौम का सरबराह बनाया है, इहदा इंसाफ करने लई मैनूं हिकमत दे। और कलाम च लिखिया खुदा नूं इह पसंद आया और खुदा ने उन्होंने हिकमत ते दनाई दे नाल मामूर कीता। और पौलुस कहंदा है
कि मैं जो तुहाडे ईमान के बारे सुनना वा कि तुसी खुदाम यसू मसीह के उत्ते ना सिर्फ ईमान लियाए हो बल्कि उस ईमान के बारे च बड़े खुश हो, बड़े पुरजोश हो, तुसी मसीह दे विच बड़े मामूर हो। जदों तुसी खुदाम यसू मसीह दे विच बड़े खुशहाल हो तो कहंदा मैं हमेशा तुहाडे वास्ते दुआ करना वा कि जलाल दा बाप खुदाम यसू मसीह दा बाप तुम्हें अपनी पहचान में खुदा को पहचानने के लिए हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ। ਲੋਕੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਦੇ मतलब तजर्बे के बायस कहते हैं साढ़े तो सामने एक बार बंदा लंघ जाए तो असं पछाण लेने कि रमन च जान लिया। ये दावे करते ना इंसान, लेकिन दिल दियां अखां बंद ने क्योंकि इबलीस ने आके अंधेरा कर दिता। जो उन्हें खुदा के कलाम नूं कामयाब हो गया कि इंसान की जिंदगी चों उन्हें खुदा के कलाम नूं रिजेक्ट कर दिता। आदम ते हवा ने खुदा के कलाम नूं रद्द करके अबलीस नूं ਉਹਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਰਗੇ ਬਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, कोई लानत नहीं सी। उन्हें अपने उस खालक का यकीन नहीं किया, वो कलाम का लिहाज नहीं रखा, वो लफ्ज़ों का लिहाज नहीं रखा, बल्कि गुमराह करने वाले का। ईडन का नाना ना वो कई बार कहते होंगे सन, वडेरे बंदे सन सियाने, कहते होंगे सन रोटी खवाने वाला बंदा ते बस ते बिठाने वाला चंगा। मतलब अपने जिसमानी तजर्बे के नाल जिवें लोग गल्लां करते हैं। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਆ ਜੇ ਨਾ ਪੇਕੇ तो ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕਦੀ ਸਮੋਸੇ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਸੂੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ, 4 ਦਿਨ ਰਹੇ, 15 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਲਾ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं रोटी तेरी पकानी सी पर तेन पता फिर जिन्होंने घर तो आई है वो मैं क्या कोई तराज ही ना बन। मतलब वो दसदा है कि अच्छे लोग नहीं जिन्होंने घर तो रही, जिन्हें उन्होंने एडे चावां नाल सांभे होंदा है, सारे चाह सुभाव किए होंगे ने, वो बूहे तो लैके ते लारी तक बिठाण च ही ना वो सारा गली बाती वो अपने आप को रास्त वास्ते सारा पूरा कर देंदा है। उन्होंने आंदे ने रोटी खवाने वाला बंदा बस से बिठाने वाला चंगा। तो दसदा है कि जिन्होंने बूहे दिल रह के आई, जिन्हें तेरे बड़े चाह सुभाव किए ने, सारा मकर ही दिलों कोई नहीं तेन पसंद करते, मैं करना तेन पसंद जिन्हें तेन चाह की सुलह नहीं मारी। तो इबलीस ने भी इंज ही किया और उन्हें यकीन किया। और असीं करंथियों के खत च पढ़िया है कि इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। और अगर असी अमाल की किताब 28वां बाब सताईसवीं आयत, अमाल 28वां बाब 27वीं आयत लिखा है, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें
और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शफा बख्शूँ। ये इंसानी जिंदगी का सब तो गंभीर मसला है। अज दुनिया ते हर इंसान अपने आप को सियाना ते अकलमंद समझता है। बाकी सारे इंसानों के मुकाबले अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता है। लेकिन असीं रूमियों के घर चों भी पढ़ के आए हैं कि वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ़ बन गए। और इतने असीं पढ़िया है कि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। और खुदा का बंदा पौलुस असीं इफसियों के खत च पढ़िया है कि वो कहता मैं बड़ा खुश हाँ कि तुसीं ईमान लैके आए हो। इस वास्ते वो कहता मैं तुहाडे लई दुआ करता रहना कि खुदा जिहड़ा जलाल दा बाप है, खुदा यीशु मसीह दा बाप है, वो तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। किस लिए? ताकि तुम खुदा को पहचान सको। और जिहड़ा रूमियों के खत च पढ़िया सी कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया लेकिन उसकी खुदाई के लायक उन्होंने अपने ईमान को साबित नहीं किया। वो अपने ईमान से बार बार फिर जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए मायूस होते और घबराते हैं और खुदा का यकीन नहीं करते जिसने अपना इकलौता बेटा उनकी निजात के लिए दे दिया है। खुदा दा बंदा पौलुस कहता है अपने खतां च कि जिन्हें अपना अजीज ते इकलौता बेटा देन तो दरेग नहीं किया वो बाकी चीज़ां ना देगा। ਉਹਦੇ बेटे तो महंगी केड़ी चीज़ है? यीशु मसीह तो अजीज केड़ी चीज़ है खुदा नूं? यीशु मसीह खुदा का कलाम है ना। 138 ज़बूर से लिखा है कि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। खुदा नूं सब तो अजीज ਉਹਦਾ इकलौता बेटा है और उन्हें वही बेटा साडी निजात लई दिता है। पौलुस खुदा दा बंदा सानू दलेरी देता है कि जिन्हें अपना अजीज ते इकलौता बेटा साडे वास्ते कुर्बान करन तो दरेग नहीं किया बाकी चीज़ां किस तरह ना देगा। और खुदा दा कलाम सानू ये सिखांदा है कि वो अंधेरा जिहड़ा गुनाह दे बायस इंसानी जिंदगी के अंदर है, जिहड़ा पढ़िया है कि उनके दिलों पर चर्बी छा गई है। जिहड़ा सी इफसियों दे विचों पढ़िया है कि तुम्हारी आंखें रोशन हो जाएं, वो दिल दी अखां लिखिया रोशन हो जाए। क्योंकि दिल जिहड़ा है वो जिस्मानी दुनियावी चीज़ों के मुताबिक खाश करता है, जिस्मानी दुनियावी हालात के मुताबिक यकीन करता है। लेकिन खुदा दा बंदा पौलुस कहता मैं तुहाडी दुआ करता रहना कि खुदा तुहानूं हिकमत ते मुकाशफा दी रूह बख्शे ताकि तुसीं खुदा नूं पहचान सको। क्यों? ताकि उहदी खुदाई दे लायक उहदी तमजीद कर सको। की उहदी तमजीद? जिहड़ी खुदा दे बंदे इब्राहिम ने की कि हालात जिहड़े ने वो बिल्कुल खुदा दे कलाम दे ऑपोजिट ने। यानी जो कुछ उहदी जिंदगी का सामने सारा हाल मौजूद है वो बिल्कुल उहदे ईमान के खिलाफ है। उहदे औलाद नहीं, औलाद पैदा करने की उम्र नहीं, उहदी बीवी ज़हीफ है, उम्र लंघ गई है और खुदा दे अगे शिकवा करता है कि तू मैनूं की देगा। लेकिन जो खुदा उहदे नाल बोलता है तो अपनी गल्लां ते अड़िया नहीं रहिंदा। अज ईमानदार अपनी अड़ी ते फसे रहते हैं। वो आंदे ने नहीं पहलू ऐ कर, ऐ होएगा तो मैं यकीन करांगा। भैन रुखसाना जो शफा नहीं सी होण डई ते भाई कैसर आंदा सी कि जिदन रुखसाना शफा होएगी मैं उदन तौबा करनी। सारे जी उन्होंने कहते सन कि ये खुदा मजमान वाली गल है, इनू शफा इसलिए नहीं होनी कि खुदा चाहता है कि तू ही खुदा को कबूल करे। उन्हें जिद रखी सी कि रुखसाना शफा होएगी तो मैं खुदा को कबूल कर लाँगा। पिछले इतवार भी इतने भैन रुखसाना के लोग कह रही कि दुआ करो भट्टी खुदा को कबूल कर ले। यानी साडा दिल जिहड़ा है वो कलाम च लिखिया दिल सब तो ज्यादा लालाज ते हीलेबाज है। इस वजह तो खुदा ने मना किया है कि तुसीं दिल दी ना मन्नियो। पौलुस खुदा दा बंदा कहता है कि अगर जिसम के मुताबिक जिंदगी गुजारांगे तो मरांगे, क्योंकि जिसम रूह के खिलाफ काश करता है। लेकिन खुदा के बंदे इब्राहिम की असी जिहड़ी गवाही पढ़ी है उहदे विच उहनूं अपने दिल नाल कोई गर्ज नहीं,
ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਏ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ, ਕਬਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਖਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਹੀਫ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਆ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਦੇਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਨਜਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਆ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿੰਜ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਜ਼ਹੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ, ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। खुदा तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। यसु मसीह ने क्या है, तुसी रोटी वास्ते क्यों फिक्रमंद हुंदे हो? ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਹੈ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਹਾਕ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੋ, क्योंकि इब्रानियों के खत लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। अगर वो हटेगा अपने ईमान से, अगर वो हट जाए, कमज़ोर पड़े, तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। खुदा की ये डिमांड एक कलाम से लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो अगर अज 2025 का ईमानदार बिजली का बिल वेख के, घर के हालात वेख के, किचन का राशन वेख के ਤੇ ਈਮਾਨ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ ਸੇ ਜੀਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਬਾਇਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤਾਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕ ਮਿਲੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦਿਲ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਕਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਦ
ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਸਾਡੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ।